मेरा विधायक जी से आग्रह है कि क्षेत्र के विकास पर ध्यान दो। लोगों ने आपको वोट दिया है, युवाओं को रोजगार मिले इस बात की चिंता करो और किसानों को की आर्थिक स्थिति ठीक हो, कोई योजनाएं अच्छी हमारे यहाँ आए, प्राइवेट सेक्टर के लोग यहाँ फैक्ट्रियाँ खोलें, उन सब से कुछ 1000-2000 लोगों को रोजगार प्राप्त हो। आप जनप्रतिनिधि हो, बहुत लोगों ने आपको जो है जिम्मेदारी के साथ वोट दिए हैं, आपको उन पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा सरपंची, तो माननीय विधायक जी को क्या है, वो सस्ता नशा करते हैं, उनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है। मैं सरपंच मेरी जो चाची है उनको ये पता ही नहीं है कि हम तो बहुत साल पहले रह चुके भाई, आपको जानकारी नहीं है। मेरे धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने गांव लात को कि मेरे गांव लात में 399 वोट डले। उन 399 वोट में एक पार्टी जो हमारे एंटी लड़ी थी उसको 34 वोट मिले थे, एक पार्टी को 13 मिले थे, एक को 2 मिले थे। इसके बाद जितने शेष वोट थे 350, मेरे गांव का धन्यवाद कि पूरे वोट उन्होंने हमें ही दिए थे। उन्होंने कहा कि 100 वोट नहीं आएंगे, तो आपको 100 से ज़्यादा मिल चुके हैं वोट। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, 350 वोट मुझे मेरे गांव ने एक तरफा दिए, सामने वालों को तो 34, 13 और 2 दिए। इसलिए अगर वो अपने, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो उनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि नशे में बात करना और बिना नशे में बात करना दोनों में अंतर है। एक और वो आप पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, कभी कोठी को लेकर तो कभी क्रेशर को लेकर। तो उनका ये कहना है कि जो जितनी भी आपने सुख सुविधाओं के साधन अर्जित किए हैं वो सब जिलाध्यक्ष जी के कार्यकाल में किए हैं। आप जब जिलाध्यक्ष थे तब आपने ये भ्रष्टाचार के जरिए कमाया है। इस पर आप क्या कहते हैं? मेरा क्रेशर 2009 में और एक 2015 में डला। मैं 2019 दिसंबर 2019 में अध्यक्ष बना। लेकिन चूंकि मैं कह रहा हूँ ना कि उनको यही पता नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, किस प्रकार की बातें कर रहा हूँ, तो कुछ भी बात कर देना, कुछ भी कह देना। मैं अपने कार्यकाल से आज से लेकर जब से मैं पॉलिटिक्स करने लगा हूँ, जब तक के क्षेत्र में बता रहा हूँ कि मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप कभी नहीं लगाता। सबूत के तौर पर आप कुछ बात मुझे लाकर दे दोगे, एक भी बात लाकर, क्योंकि मैं सनातनी आदमी हूँ और सब चीज़ों में विश्वास करने वाला हूँ। भ्रष्टाचार कभी ना जीवन में आज किया है ना कल करेंगे, लेकिन मेहनत काम धंधे जो करने वो 100 बार करेंगे। कि क्या वजह है सुरेंद्र जी की आपकी कोठी को बार बार हाईलाइट किया जा रहा है? मतलब कोठी पर ही आके बात थम जाती है। विधायक जी के मुझे लगता है कि नशा ज़्यादा उनके दिमाग में चढ़ गया है, और इसलिए मुझे तो उनको सलाह है, उनके भाई से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, हंसराज भाई, एक कोटी का कोई फ़ोटो लाके और विधायक के कमरे में लगा दे, जिससे सुबह वो उठे देखे तो प्रसन्न हो जाए कि ये मेरी कोठी है। जिस तरीके की बात विधायक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब सस्ती लोकप्रियता, इनसे जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है, जनता को हासिल होने वाला नहीं है। आप एमएलए हो, हम तो सामान्य जनमानस है, और इसलिए हम तो जनमानस होने के नाते आपसे सवाल करना सब जनता का काम है। आपको एक नसीहत भी विधायक जी द्वारा दी गई है कि एहसान मानिए, आपकी ही पार्टी के नेता की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि महावीर सिंह सिसोदिया जी का, कि उन्होंने आपको जिलाध्यक्ष बना दिया, जो आप इतने ऐश आज कर रहे हो, और आपको तो सिसोदिया जी के नाम की अगरबत्ती लगानी चाहिए। जब हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो कोई ना कोई हमारा सहभागी रहता है, वो जिनका नाम ले रहे हैं वो हमारे नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और हम सब लोग मिलकर किसी दल के लिए काम करते हैं, और इसलिए एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सहयोग हम सब करते हैं। आपको तो विधायक जी इस बात का धन्यवाद मानना चाहिए, लेकिन आप तो एहसान फरामोश आदमी हो, आप क्या किसी का धन्यवाद मानोगे? मूलचंद रावत जी का, जिन मूलचंद रावत जी की वजह से आप विधायक बन गए, लेकिन आपने और आपके भाई ने, वीडियो वायरल हुआ, तमाम लोगों ने देखा, उन्हें मूलचंद रावत जी के लिए किस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया। आपको तो दोनों भाइयों को सुबह उठते ही वहाँ जाना चाहिए और पहले उनके पैर छूना चाहिए। जी भाई साहब, आप ये मानते हैं कि जिस तरह किसानों को मुआवजा सरकार ने दिया है, अपना फर्ज निभाया है, तो विधायक ने क्या कम अपनी भूमिका निभाई विपक्ष की? वो भूख हड़ताल पर भी बैठे, उन्होंने अपनी चप्पलें भी छोड़ी और आंदोलन किए और आंदोलनों में शामिल हुए। क्या उन्होंने, उनकी भूमिका महत्व नहीं है मैंने इसमें? बिल्कुल कहा है कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन था, किसानों ने बात करी थी, किसानों ने ही प्रशासन को, जो है प्रशासन ने किसानों को समय दिया था, लेकिन इतने उतावले हैं कि हमको इसका लाभ कैसे मिले, इसके लिए ज़बरदस्ती किसानों से बात करे बिना धरने पर बैठ गए। चप्पल जूते कोई किसी किसानों ने नहीं कही थी कि आप छोड़ दो, उन्होंने ही छोड़ दिए, और भूख हड़ताल पर भी बैठे, और बाद में कहने लगे कि साहब मैं तो, मेरे प्रदेश अध्यक्ष आए, उन्होंने मुझे जो है जूस पिलाया, और पहली बार पता चला कि चप्पल पिलाई। चप्पल तो पहनी जाती है, लेकिन चूंकि राहुल गांधी की फैक्ट्री है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा ये है कि जिस तरह पीसीसी चीफ श्योपुर में आए थे, तो उसके बाद ही 5 दिन बाद मुआवजा डल गया। तो ये बात पब्लिक में भी है कि कहीं ना कहीं दबाव तो बना था कांग्रेस का। ऐसा मानते हैं क्या आप?
देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना, बात करना, ये करना, कांग्रेस को अपनी भूमिका इस प्रकार से निभानी चाहिए थी कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल विधायक के नेतृत्व में जाता, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलता। इसकी एक व्यवस्था होती है, पत्रक बनते हैं, पत्रक बनने के बाद उसका पूरा एक जो आप जानते हो शासकीय सिस्टम, उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। वो तो स्वतः ही जब हम गए पहली बार ही, हम सब लोग गए, किसानों से बात हुई, किसानों का दर्द समझा, तो मुख्यमंत्री जी ने पहली बार में ही कह दिया कि मैं मुआवजा दूंगा। अब उसका आप श्रेय कुछ भी लेते रहो, कोई भी लेते रहे। एक आपने तस्वीर देखी होगी, एक तस्वीर सामने आई थी कि जो हमारे विधायक हैं श्योपुर के, वो कोटा में भर्ती थे आईसीयू में, और किसानों का आंदोलन दूसरे दिन ही होने वाला था, तो वो उस आईसीयू में दुर्लभ स्थिति से निकलकर सीधे आंदोलन में शामिल होने के लिए आ गए। तो ये समर्पण और त्याग नहीं है कि जनता के लिए? बिल्कुल, सबको दिख रहा था किस प्रकार से विधायक जी का एक दिन पहले फ़ोटो आया, हमको भी लगा कि वास्तव में हमारे विधायक जी बहुत सीरियस हैं। और स्थिति ये हुई कि वो जो मशीन है उसको आप बहुत गौर से देखो, बंद है। आईसीयू में कैसे भर्ती थे? आईसीयू में सामान्य आदमी जाता बेचारा 3 दिन तक आता ही नहीं, लेकिन विधायक है और फिर आ सकते हैं, क्योंकि उनको तो यहाँ के वाहवाही लूटनी थी, भाषण देने थे, किसानों के आंदोलन पर जो है कुल मिला के आक्रमण करना था, वैसे ही पटेल बनना था, तो बन गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आप उसे एक शुद्ध पॉलिटिक्स है, शुद्ध नेतागिरी करना चाहते हैं। अच्छा, कांग्रेसीकरण किया है पूरे आंदोलन का। एक और बात सामने आ रही है कि विधायक जी को अपनी जनसेवा पर इतना भरोसा है कि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से तो भाजपा का कोई भी संभावित प्रत्याशी हो, उससे उनके चेले या मित्र जो भी हैं चुनाव जीत जाएंगे, और मुझे तो दिल्ली तक जाना है। तो आप क्या मान रहे हो? अब कौन क्या है, यहाँ की कोई बात कर नहीं रहे, क्षेत्र के विकास की आज तक उन्होंने 10 साल में, मुझे ये तो बता दो, 7 साल उनको बने हो गए, 8 साल, एक पत्थर तो कहीं उन्होंने लगाया हो किसी विकास के काम का? केवल बना दिए वो बैठने के लिए, जहाँ यात्री बसें तो चलती नहीं है उन यात्रियों में, चूँकि उसमें भारी भ्रष्टाचार था। उसकी भी पोल मुझे खोलने वाला हूँ, मेरे पास बहुत सारी सामान है, एक एक करके जब बताऊँगा, अभी आगे आप देखते जाओ, अभी विधायक जी बताते जाएँ। वो तो मैं कह रहा हूँ कि स्थिति परिस्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। जिस प्रकार विधायक जी का मानसिक संतुलन, मैं कह रहा हूँ 100% बिगड़ गया है। उन्होंने हमको सलाह दी थी कि आगरा जाना चाहिए, लेकिन मैंने तो आगरा एक डॉक्टर से बात भी कर ली है। आगरा डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने पूछा कि मरीज की स्थिति क्या है, तो मैंने कहा साहब मरीज की स्थिति यह है कि कभी तो सर पर कबूतर बिठा लेते हैं, कभी जो है गले में सांप डाल लेते हैं, कभी बीन बजाने लगते हैं, कभी ठंड में कपड़े खोलकर योग करने लगते हैं, तो कभी सिर के बल बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि वास्तव में ये तो बहुत गंभीर बीमारी है। और मैंने कि यही नहीं, कभी कभी तो भगवान शिव को भी गाली देने लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या, और मेरे जनप्रतिनिधि अलग हैं, तो बोले राहुल गांधी की पार्टी से तो नहीं है। मैंने आपको कैसे पता चला? कि नहीं, 3-4 लोग इलाज करने आए थे, उनका इलाज हमारे यहाँ नहीं होगा, ऐसा कहकर डॉक्टर ने फ़ोन काट दिया। उनका इलाज वहाँ भी नहीं होने वाला है, कोई दूसरी जगह, अच्छी जगह पर। मुझे तो लगता है कि किसी ना किसी नशा मुक्ति केंद्र में उनको भर्ती कराना पड़ेगा। मैं सत्य बता रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा। जिस तरह भाई साहब आप ही उनकी विशेष टारगेट पर रह रहे हो, तो कहीं क्या ये चुनाव की तैयारी है? क्या वो ये समझ रहे हैं कि आपको टिकट होने वाला है? क्योंकि जिस तरह उन्होंने कल एक भाजपा नेता की तारीफ भी कर दी है, तो क्या आप इसे मान रहे हैं कि ये उन्हें संकेत है कि आप उतर सकते हो उनके खिलाफ मैदान में? देखो, अब ये तो क्या है, ये मैदान में कौन उतरेगा कौन नहीं उतरेगा, एमएलए कौन बने नहीं बने, ये अलग विषय है। जनता की सेवा करना, जनता के लिए काम करना मेरा ये लक्ष्य है। मैंने कभी भी ये टारगेट नहीं लिया है कि मैं विधायक बनूंगा। विधायक बने, ये जनता काम करती है, पार्टियां करती है, ये करती है, ये सब, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए एमएलए बनना मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। वो एमएलए इस प्रकार, और लेकिन इस प्रकार के यदि एमएलए बनते हो जो अपनी निधियों को खा जाते हो, जो एमएलए अपनी जो रोड बनी है उस रोड को तो एनएच से बनवाते हो और पैसे खुद निकाल लेते हो। और तो और एक और आपको मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं सत्य बता रहा हूँ, आप इसकी जांच करा लेना, इसकी जांच भी होने वाली है। ये जो एनएच वाले लोग हैं, ये एक रोड डाल रहे थे सलापुरा नहर से मीणा छात्रावास तक। चूँकि विधायक ने कहा कि भाई मैं इसमें विधानसभा लगाऊंगा, तो उन्होंने कहा साहब आप हमें 2 काम बता दो, लेकिन उन्होंने उस काम को रोक दिया। और उस काम की बजाय वो जो एरियर गाड़ी होती है उनके भाई पर, वो जो एरियर गाड़ी है ना 33 लाख रुपए की, वो एनएच वालों की देन है। उनसे उन्होंने नगद पैसा लिया है, बाद में फाइनेंस कराई है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं जब भी कोई आरोप लगाता हूं तो कागज के आधार पर लगाता हूं। विधायक जी ने एक और बात कही थी, मेरी बात को क्षेत्र की जनता, मेरे युवा साथी सब बहुत गंभीरता से सुने, बहुत ध्यान से सुने। उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी के पास 260 बीघा ज़मीन थी और मेरी उसमें से 160 बीघा बिक गई, मेरे पे 110 बीघा बिक गई और 150 रह गई। तो विधायक जी हमें बताने का कष्ट करेंगे कि वो 110 बीघा ज़मीन किसने खरीदी है, रजिस्ट्री किसने कराई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गंगाधरी शक्तिमान है? दूसरा, आपने जो गरीबों का हक लूटा है, जो आप बार बार ईमानदारी की बात करते हो, आप तो भाई बड़े परिवार में पैदा हुए हो,
पटेल परिवार में पैदा हुए हो और इस नाते से आपके पास 260 बीघा ज़मीन थी, लेकिन आपने जो फर्जी काम किया, आपके परिवार के लोगों ने जो फर्जी काम किए, उसके दस्तावेज मेरे पास है। आपने जिस प्रकार से, मैं नाम बताता जाता हूँ, आप लिखिए, अशोक पुत्र ओम प्रकाश, जाति मीणा, पता ज्वाड़ के नहीं है, रहने वाले सोंठपा के हैं, लेकिन सोंठ वहाँ के बन गए और वहाँ पट्टे करा लिए। और बताऊँ आगे, आप सुनिए, प्रकाशी पुत्र कल्लाराम, जाति मीणा, पता ज्वाड़, भूमि स्वाल बना दिया, पट्टा करा दिया। आप सुनिए, जमुर्दी पुत्री ओम प्रकाश, जाति मीणा। आप सुनिए, तानी पुत्री रामनिवास। और आप आगे सुनिए, सबके नाम बता रहा हूँ, बर्फी पुत्री रामनारायण। और आप आगे सुनिए, दीनबंधु पुत्र ओम प्रकाश। और आप आगे सुनिए, आप देखिए, छुआरी पुत्री कल्लाराम। और आप आगे सुनिए, ब्रज किशोरी पत्नी मुकेश। आप सुनिए, वर्मा पुत्री हरनाथ। आप सुनिए, बलवान पुत्र रमेश। और आप सुनिए, ये ऐसे करके इनने अपने पूरे परिवार के नाम से करीब 100 बीघा के पट्टे ज्वाड़ गांव में फर्जी तरीके से कराए। पट्टा कराने का नियम है, वह आप उस गांव के निवासी होना चाहिए। पट्टा कराने का नियम है, वहाँ की मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। दूसरा बहुत गंभीर और नियम है कि आप भूमिहीन होना चाहिए। अरे भाई, आप तो पटेल थे, आपने तो पटेल घरों में जन्म लिया है, फिर ये पट्टे कहाँ से आ गए फर्जी? तो जवाब देना चाहिए आपको। इन गरीबों के हक पर, इस 100 बीघा पर किसी गरीब आदमी का पट्टा हो सकता था, लेकिन आपने ज्वाड़ गांव में जाकर 100 बीघा जमीनों पर पट्टे करा लिए। ये क्या है? आप तो भाई न्यायप्रिय, आप तो बड़े आदमी हो, आप तो जमीन बेचते हो। ये बेच रहे हो कि बढ़ा रहे हो? ये कर क्या रहे हो? और आपके बारे में मैं कागजों के, मैं वैसे आरोप नहीं लगाता। मेरे से कहा कि रिंगस रोड पे 40 बीघा जमीन है, मैंने कहा वो 400 बनाए। जब तक उसके कोई, अगर उन्होंने नंबर 1 में ईमानदारी में कमाई है तो वो 400 बनाए, 800 बनाए, 1000 बनाए, मुझे क्या लेना देना। लेकिन गलत तरीके से आप जब आप काम करते हो, ये पट्टे गलत है। मेरा पट्टा कोई बता दो 1 बीघे का, 1 इंची का पट्टा कोई बता दे कि मैंने कभी पट्टा कराया है 1 इंची का। लेकिन आपके तो सबूत के साथ पेश कर रहा हूं। अगर मैं गलत हूं तो आप मेरे खिलाफ न्यायालय में जाएं, आप मेरे पे मानहानि का दावा करें, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं आपसे, आप जाइए। लेकिन आपने गलत किया है तो मेरा गलत बताना आपको काम है। दूसरा, आप जिस प्रकार से बार बार जिस शब्दों का उपयोग करते हो, हल्के शब्दों का उपयोग करते हो, ऐसे शब्दों का उपयोग, मेरी तो मर्यादा नहीं है। लेकिन जब आदमी नशा करता है, जब मैं तो वो पहले वो छोटा था जब पीता था, जो सुनता था जब मैं वो छोटा था, तो दीवारों पर लिखा रहता था, जो पीते गांजा दारू की चिल्ली, उनका जीवन कुत्ता बिल्ली। ये बहुत पहले हम सुनते थे। तो नशा नाश की जड़ है भाई। तो ये जो नशा करते हैं, तमाम क्षेत्र के लड़के, नए युवाओं को जिस प्रकार से जिस आदत में डाल दिया है, आने वाले कल में हमारे श्योपुर का भविष्य यदि हमको सुरक्षित रहना है तो हम सबको इन नशे से भी दूर रहना पड़ेगा। और मैं आपको स्पष्ट कह दूं, क्षेत्र की जनता का, सर्व समाज का, मैं स्पष्ट कह देता हूं, मेरी अगर कोई जाति है तो मेरी मानव जाति है। मैं सब में समान भाव से देखता हूं। मैं कभी भी कोई जाति की बात कहीं नहीं करता। हम सब आपस में भाई भाई है, मिलकर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन इस प्रकार के लोगों के चेहरों को अब उजागर करने की आवश्यकता है, जो कहीं ना कहीं समय आने पर समाज की बात तो कर देते हैं, लेकिन समाज के लोगों की 3 बीघा जमीन को भी बिकाने की बात करते हैं। रन्नौद गाँव के किसान भाई से कहा कि तेरी 3 बीघा जमीन अखर रही है, तेरे पे हम जो है रासुका लगा देंगे। इस तरीके की बात उस किसान भाई के लिए भी की गई है। ये जो दौर है, बार बार लोग कहते हैं कि बाबू जंडेल संत है, मैं कहता हूँ गलत कहते हो। ये तो मैं भगवान शिव ही संत है और बाकी जो नशा करने वाले हैं उन सबका अंत है।